Hi guys, this side me Yogi here. So welcome to Tuesday Talk with Yogi. #positive vibes only. So आज मेरे साथ हैं लोकायन के डायरेक्टर मिस्टर गोपाल सिंह जी. थैंक यू योगिता. सो लोकायन इज बेसिकली एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो बीकानेर में पिछले 25 साल से काम कर रही है और हम पिछले 10-12 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से रिवाइव कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फेस्टिवल के थ्रू. लेकिन हमारा जो बेसिक काम है, जो फंडामेंटल हमारी फिलोसफी और जो काम है वो है राजस्थान की फोक आर्ट, उसका म्यूज़िक, उसका हेरिटेज, उसका कल्चर, उसको हम प्रिजर्व करें, उसको हम प्रमोट करें और उसको हम लोगों तक पहुंचाएं कि और लोग इसको समझें कि हमारा फोक आर्ट और फोक म्यूज़िक है क्या. तो हमारा पूरा काम इसी के इर्द गिर्द हमने डिज़ाइन किया है. अच्छा, तो मेन लोकायन का मोटो ये है कि राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति सब जगह तक पहुंचे, उसकी संस्कृति से सब अवगत हो. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्यूसडे टॉक. लेट्स गेट इनटू द टॉक. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कब से लोकायन से जुड़े हुए हैं? लोकायन बेसिकली आज से 25 साल पहले बीकानेर के जो आर्टिस्ट और पेंटर्स और जो भी आर्ट कल्चर से जुड़े हुए थे उन्होंने बनाई थी. उसमें नाम मैं अगर लूँ तो महावीर स्वामी, कृष्ण चंद्र जी शर्मा, उस्ताद जी, हनीफ उस्ताद जी, तो ये सब आर्टिस्ट ने मिलके इस थॉट के साथ इसको कंसीव किया था कि बीकानेर की आर्ट और कल्चर को हम प्रिजर्व करें, उनको रिकॉर्ड करें, उनकी आर्काइविंग करें और उसको प्रमोट करें. मैं लगभग 2010 के करीब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा और उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए. उसमें बड़ा काम था कि हम अपने आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करें, सिर्फ उसको आर्काइव नहीं करें बल्कि उसको सेलिब्रेट भी करें. और सेलिब्रेट करने के लिए हमें फेस्टिवल हमारा जो कल्चर है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का, तो हमने डिफरेंट फेस्टिवल्स क्रिएट किए बीकानेर में, जिसमें हमने आर्ट फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल और आपके फिल्म फेस्टिवल्स, लिटरेचर फेस्टिवल्स एंड राजस्थान कबीर यात्रा, और अभी हम कर रहे हैं बीकानेर आर्ट थिएटर एंड कल्चर फेस्टिवल. सो आई थिंक फेस्टिवल्स हमारे राजस्थान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है. हमारे यहाँ पे मेले होते हैं और हम फेस्टिवल पसंद लोग हैं. हमें मेले अच्छे लगते हैं. तो हमारा मकसद ये कि इस फेस्टिवल्स के थ्रू हम लोगों तक अपनी आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करें. सो बेसिकली लोकायन से बीकानेर के जो आर्ट और कल्चर है वो ये चाहते हैं कि वो आर्ट और कल्चर सब जगह तक पहुंच जाए. उसमें रमते हो चाहे गणगौर के गीत हो, ये बहुत सारे ऐसे इन्होंने प्रोग्राम अभी तक किए हैं जिनमें बीकानेर की लोकल आर्ट को इन्होंने वोकल किया है. सो अब आप मुझे ये बताइए कि आप कब से कबीर यात्रा कर रहे हैं और बेसिकली ये कबीर यात्रा है क्या? लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये कबीर यात्रा आखिर है क्या. इसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी, जब हम यहाँ के जो वाणी कलाकार हैं, जो वाणी गाते हैं, भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, उनको हमने आर्काइविंग करने का काम शुरू किया था. लेकिन फिर हमको ये समझ में आया कि हम इसको सेलिब्रेट कैसे करें, मतलब इसको हम लोगों तक पहुँचाएं कैसे. तो हमारे यहाँ पे एक यात्रा का बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है अपनी फिलोसॉफी में, इंडियन फिलोसॉफी में, कि हम यात्रा में बहुत ही एक तरीके से बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के ट्रैवल करते हैं. तो इस यात्रा का डिजाइन हमने इस तरीके से किया कि हम गांव में ट्रैवल करें लोगों के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, आर्टिस्ट के साथ, और उनका जो म्यूजिक है, उनका जो कल्चर है, हम उसको उस गांव में जाके देखें. तो 2012 में हमने इसकी शुरुआत की थी और अभी तक हमने लगभग 7-8 जिलों में राजस्थान की यात्रा हम पहुंचा चुके हैं, जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, शेखावटी, झुंझुनू, इन सब इलाकों में हम वहाँ की जो मिस्टिक भजन की परंपरा, सत्संग की परंपरा, जहाँ ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, हम इस यात्रा को हम वहाँ तक लेके गए. और आज आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस फेस्टिवल से जुड़ रहे हैं. और सिर्फ कबीर नहीं बल्कि कबीर के अलावा जो दूसरे निर्गुण वाणी गायक है, या मीरा के भजन है, या बुल्ले शाह के भजन है, ये हम सब उस परंपरा को साथ में लेके चलते हैं. और हमने ऐसा कुछ नया काम उस तरीके से नहीं किया कि ये पहले कभी नहीं हुआ. हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सत्संग होती थी, हमारे यहाँ ऑलरेडी इस तरह की भजन की, सत्संग की परंपरा रही है. बस हमने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया, लोगों तक एक क्रिएटिव वे में हम लेके गए. तो इन्होंने कबीर यात्रा, और कबीर यात्रा तो बस नाम है, बहुत सारे भजन, बहुत सारे निर्गुण संतों के भजन को इन्होंने आगे ले जाया और इससे बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं. उनकी बहुत सारे क्लिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ.
जाएगा। चले की करनी चला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला उड़ जाएगा। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। इसको राबोड़ी बोलते हैं और कई जगह पर इसको सिरावड़ी भी बोला जाता है। तो आइए हम बनाते हैं आज राबोड़ी की सब्जी। मस्त भये क्या बोले अब हम, मस्त भये क्या बोले। तो अब मुझे ये बताइए कि इस कबीर यात्रा का, इस लोकायन से मेन मोटो बीकानेर के कल्चर को सब तक पहुंचाना है। तो बेसिकली आपको इससे क्या फायदा है? ये बेसिकली ये जो फिलॉसफी है वो ये है कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी के मूल में ये है कि हम अपने, ये अक्सर होता है कि हम बाहर की चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं छोटा सा था मुझे नहीं पता था कि बीकानेर में इतनी सुंदर हवेली है, और मैं देखता था बट उसकी जो रेलिवेंस है, उसकी जो ब्यूटी है वो मेरे को कभी छुई नहीं, क्योंकि हम इस तरह से एजुकेट नहीं हुए अपने स्कूलिंग में। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शहर को, अपने कल्चर को और अपने आर्ट को पहले खुद देखें। और ये ज़रूरी चीज़ है कि जब तक हम अपने आर्ट कल्चर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने आर्ट कल्चर को रिक्लेम नहीं करेंगे, तब तक हम शायद अपनी जड़ों को और अपनी जो जहाँ पे हम पले बड़े हैं उसको हम इतना आदर सत्कार नहीं दे पाएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ के लोगों को ही यहाँ का शहर दिखाएं। बहुत सारे लोगों ने हवेलियां अभी तक नहीं देखी जो बीकानेर शहर में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तालाब नहीं देखे जो यहाँ रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भजन और ये जो गणगौर की परंपराएं या जितने मेले हैं उससे कनेक्टेड हैं, बट उनका डीप अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं है। तो आई थिंक हमारा मकसद ये है कि हम इस पूरे आर्ट सिनेरियो को, बीकानेर और बीकानेर के आसपास के आर्ट सिनेरियो को अपने ही लोगों तक कम्युनिकेट करें, ताकि वो उसको समझ पाएं, उसको सेलिब्रेट कर पाएं। तो बीकानेर का जो आर्ट और कल्चर है वो बीकानेर के लोगों को ही अच्छे से बताना। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारे बीकानेर में हवेलियां हैं, हमारे बीकानेर में और भी बहुत सारी खाने पीने की ऐसी संस्कृति है जो कि बाहर किसी को पता नहीं है, और बीकानेर के लोग उस कला संस्कृति का अभी तक मूल भी नहीं जानते हैं। तो ये इसके माध्यम से बस यही चाहते हैं कि बीकानेर के लोग उसका मूल जाने, उसका ज्ञान जाने। अब आप ये मुझे बताइए कि आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं लोकायन के और कबीर यात्रा के, तो उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है हमारे पूरे प्रोग्राम्स की, ये प्रूव करता है कि लोग हमारे आर्ट और कल्चर को समझना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आगे आके अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो भी आर्टिस्ट भी हैं और हवेली ऑनर्स भी हैं और म्यूजिशियंस भी हैं, दे वांट टू कनेक्ट विद अस एंड इट इज प्रूव, इट शोज कि लोगों तक हमारा कनेक्शन हुआ है, हमारी पहुंच बढ़ी है। तो आई थिंक लोग इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, हमारे काम को सीरियसली लेने के साथ साथ उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए सेलिब्रेट करने की बात कह रहा हूँ कि हमारे लिए ये कोई वैसा कोई आंदोलन नहीं है। हम बिलीव करते हैं आनंदोलन पे। आपको इस काम में आनंद आना चाहिए, और वो मुझे लग रहा है कि ये हमारा काम की ब्यूटी है कि हम ये सारा जो काम कर रहे हैं ये हम आनंद के साथ कर रहे हैं। आनंद के साथ कर रहे हैं, राइट। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि बस आनंद के साथ बीकानेर के कल्चर को सब तक पहुंचाना, बीकानेर के लोगों तक पहुंचाना। और अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए वैसे हम कोई इस तरह के फॉर्म्स नहीं भरवाते, क्योंकि हम कोई टिपिकल एनजीओ टाइप हमारा काम नहीं है। हमारा ये है कि जो जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस काम में, जैसे अगर आप सपोज आपको एक अच्छी आर्ट क्राफ्ट आती है, अगर आप खुद एक पारंपरिक गीत संगीत में
तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप वॉलंटियरिंग करना चाहें हमारे साथ, तो वॉलंटियरिंग के ऑप्शंस हमारे साथ हमेशा खुले रहते हैं। तो किसी भी रूप में अगर आप अपना कुछ भी योगदान दे पाएँ तो आई थिंक ऑल आर वेलकम। तो अगर आप में कुछ ऐसी कला है कि आप कुछ अलग कर सकते हैं, या फिर बीकानेर के कल्चर के आप में वो बीज है जो आप उभार सकते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ज़रूर मंच प्रदान करेंगे। और बीकानेर कला संस्कृति का गढ़ रहा है, खान पान में भी बीकानेर बहुत उम्दा रहा है। तो आप ये बताइए कि बीकानेर के अंदर बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते ही हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो बाहर भी आपकी शाखाएं हैं क्या लोकायन से रिलेटेड? जी, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को टिपिकल एनजीओज और इस तरह के ब्रांचेस मैं खोलने पे भी विश्वास नहीं रखता। आई थिंक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब अपने साथ लोकायन को कैरी कर रहे हैं। तो यू डोंट नीड टू हैव 100 ऑफिसेज इन इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड, यू जस्ट नीड टू हैव 100 people who believe in your philosophy, who believe in your work, and जो जहाँ पर भी हैं they are doing their job. So I think it's not necessary कि अगर हमारे काम से इंस्पायर होकर कोई मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और किसी और नाम से कर रहा है, which is fine, वहाँ पे लोकायन का होना जरूरी नहीं है। और चाहे दुनिया में कहीं पर भी काम करें, आई थिंक हमारा मेन मकसद है कि लोगों को हम इंस्पायर करें। जिस तरह का काम हम कर रहे हैं और हम इस काम को और थोड़ा सा और डीप हम इसको ले जाने वाले इन फ्यूचर। तो आई थिंक जो जहाँ इस काम को इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे राजस्थान कबीर यात्रा में हर साल 500 लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो सब 500 लोग उस यात्रा को अपने साथ लेके जाते हैं। तो आई थिंक दे आर ओवर ब्रांचेस, सो दे आर ओवर एम्बेसडर्स। तो आई थिंक वी बिलीव इन ह्यूमन कैपेसिटी रादर देन कि आप ऑफिसेज खोल लें या अपने वहाँ पे बाहर बोर्ड टांग दें। आई डोंट थिंक कि जैसे इस वीडियो को भी देख के जो लोग इंस्पायर होंगे, आई थिंक दे आर लोकायंस एम्बेसडर। तो बेसिकली कोई अर्निंग पर्पस नहीं है, बस मेन पर्पस है एंजॉयमेंट के साथ लोगों को हमारे कल्चर्स का ज्ञान देना। तो थैंक यू Thanks a lot. Thanks for watching Tuesday Talk with Yogi #positivevibes only। थैंक यू कि आपने मुझे इतना समय दिए। ये बहुत ज्यादा बिजी थे तो भी इन्होंने मुझे समय दिया। सो इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स की अभी जो बीकानेर आर्ट थिएटर एंड कल्चर फेस्टिवल ऑनलाइन चल रहा है, प्लीज हैव ए लुक, फॉलो अस और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, एंड यू कैन एक्चुअली see your online festival virtually at your home. So please don't forget to subscribe Yogi's YouTube channel and you will have more information here. So yes, आप मुझे भी सब्सक्राइब करें और इनके जो चैनल्स हैं और इनके जो ये अपने प्रोग्राम करते हैं आप उन्हें भी वॉच करें, बहुत अच्छे हैं, आपको संस्कृति का ज्ञान मिलेगा। थैंक्स फॉर ट्यूसडे टॉक विद योगी। बाय बाय।